Hello students, today we will start with the first chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. So let me start with this chapter. So first of all, what is chemical reaction? Whenever a new substance with new properties are formed, जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसमें नई प्रॉपर्टीज होती हैं तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गया. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग, डाइजेशन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? रस्टिंग में आयरन के ऊपर मॉइस्चर एक्ट करती है तो क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड, एक न्यू सब्सटेंस बन गया. डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, सिंपल में चेंज हो गए, न्यू सब्सटेंस बन गया. सिमिलरली कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मिल्क टोटली कर्ड के अंदर चेंज हो गया. तो मीन्स एक नया सब्सटेंस बना और नई प्रॉपर्टीज के साथ बना. तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. अब दिस चैप्टर इज बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर. इसकी फर्स्ट एक्टिविटी आती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो हमने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया है तो क्वेश्चन आता है कि वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन. सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन. तो वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है. तो वी रब मैग्नीशियम रिबन with sandpaper to remove the layer of oxide and carbonate from it. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है कैसी फ्लेम आती है? दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्लेम? डैसलिंग वाइट. थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हेन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो जो वाइट पाउडर बनता है उस वाइट पाउडर का क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसी एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेचर ऑफ दिस पाउडर? दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज बेसिक इन नेचर. अब हाउ वुड यू प्रूव दैट इट इज बेसिक इन नेचर? वी विल add magnesium oxide with water. Magnesium hydroxide is formed and magnesium hydroxide turns red litmus blue. So in this way we can say magnesium hydroxide is basic in nature. सेकेंड एक्टिविटी आती है, एक फनल ली है, एक फ्लास्क है और उसके अंदर एक थिसल फनल लगी हुई है. फ्लास्क के अंदर हमने छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं और इस थिसल फनल से हम लोग एसिड डालेंगे. अब हमने देखा कि एक गैस इवॉल्व हुई है. वो कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? दैट गैस इज हाइड्रोजन. So when zinc react with HCl is acid. When zinc react with acid, salt ZnCl2 plus hydrogen is formed. अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेन्युलेटेड जिंक क्यों लिया था? बिकॉज ग्रेन्युलेटेड जिंक प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. और अब आपको कैसे पता चला जी इससे जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है? मीन्स कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. तो इसकी कंफर्मेशन आएगी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब. एक मैच स्टिक को डिलीवरी ट्यूब के पास लेकर आओ. इफ इट एक्सटिंग्विशेस विथ पॉप साउंड देन हाइड्रोजन इज कन्फर्म्ड. तो इन दिस वे हम ये बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है. नेक्स्ट आता है, नाउ नेक्स्ट कम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये एक्टिविटीज़ बेसिकली इसीलिए दिखाई गई थी कि आपको पता चले कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है. तो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? So first characteristic is change in color. चेंज इन कलर की कुछ केमिकल रिएक्शंस में कलर चेंज होता है. जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड किया तो क्या बना है?
तो हमने देखा है कि आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया। तो कैसे पता चला कि आयरन सल्फेट बन गया? बिकॉज जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, वो FeSO4 ग्रीन में चेंज हो गया। तो दिस इज चेंज इन कलर। नेक्स्ट कम चेंज इन टेम्परेचर, कि कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें या तो टेम्परेचर कम हो जाता है या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर यदि हम वाटर डालेंगे, ठीक है, व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो जब हीट प्रोड्यूस होगी तो गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब। थर्ड आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड। तो मीन्स गैस और गैस मिली और बन गया लिक्विड, दैट इज चेंज इन स्टेट। फोर्थ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि समटाइम्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन गैस इवॉल्व। जैसे हमने ऊपर इधर बताया था आपको, इधर बताया था कि जब भी ZnCl HCl कोई भी मेटल, नॉट ज़रूरी नहीं है कि Zn ही मेटल होगा, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होता है। नाउ कम टाइप्स ऑफ रिएक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है? when number of atoms of different element are equal in reactant and product, it is called balanced chemical equation. देखो अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 2 4। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? O2 2, और यहाँ पे 2 × O2। तो मीन्स यहाँ पे ये इक्वेशन जो है बैलेंस है, मतलब जितने एटम रिएक्टेंट साइड में थे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में। अनबैलेंस्ड में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट जो इधर ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके NCERT में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडक्स। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट, देखो यहाँ हमने दिखाया है A + B gives C, तो दैट मीन्स 2 और मोर रिएक्टेंट combine together to form a product. It is called combination reaction. It is always associated with release of energy. Combination reaction जब भी होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स कि यदि किसी टेस्ट ट्यूब में कॉम्बिनेशन, मतलब आपने CaO के साथ CO2 मिला दिया है तो हमेशा टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, दैट मीन्स हीट रिलीज। अब इसमें एक एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी NCERT के ब्लू बॉक्स में है कि जब हम घरों में वाइट वॉश कराते हैं तो क्या होता है। वाइट वॉश में क्या होता है, हम बाज़ार से CaO क्विक क्लाइम खरीदते हैं, उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं। वाटर जैसे ही क्विक क्लाइम में ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अपनी वॉल पर लगा देते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि जब हम वाइट वॉश करते हैं तब उसमें इतनी शाइनी फिनिश नहीं आती, 2-3 दिन बाद शाइनी फिनिश आती। क्यों? क्योंकि देखो जब गीला पेंट है, हमने गीला पेंट किया दीवारों पे CaOH होल्ट वाइज, जब ये CaOH होल्ट वाइज एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती? कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक स्मूथ फिनिश वॉल को दे देती है। तो क्वेश्चन आता है स्मूथ फिनिश किसकी वजह से है? कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड आता है डीकम्पोजिशन। तो अब इसका ये क्या है? अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या था? 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है और इसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, जैसे H2O है, वो H2 और O2 में चेंज हो गया, दैट इज डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। थर्मल डीकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब भी किसी रिएक्टेंट को हीट दी जाती है और उसके बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इसकी 2 रिएक्शंस है आपकी एनसीईआरटी में। एक तो मैंने लिख दी है कि FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3, SO2 और SO3 बन जाता है। तो अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ गया कि इसे बैलेंस करो, तो आपको बैलेंस करनी है। दूसरा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहे हैं, तो इसमें क्या निकल रहा है? पंजेंट स्मेल आती है या स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है जो हीट की प्रेजेंस में व्हेन अ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन। और अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक, इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हेनेवर अ रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दिया गया, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, तो ये किस में चेंज हो गए? H2 और O2 में। तो H2O का क्या हुआ? डीकम्पोजिशन। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इसकी एक एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि एक सेटअप तैयार किया हुआ है और उसके अंदर वाटर है और इन्वर्टेड ट्यूब्स लगी हुई है और वो बैटरी से कनेक्टेड है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो आ जाती है। क्वेश्चन उसमें ये आता है कि सबसे पहले उसके अंदर एसिड क्यों डालते हैं? टू मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं ये कौन कौन सी हैं? कैथोड और एनोड। फिर क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन। क्यों आती है हाइड्रोजन ज़्यादा कंसंट्रेशन में? तो देखो अब ये है अनबैलेंस्ड। यदि अब हम इसे बैलेंस करते हैं तो हम देखेंगे हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन से आगे भी 2 लिखना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर इलेक्ट्रोलाइज्ड देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या हो गई? 2:1। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द ऑक्सीजन। नाउ थर्ड आता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट। तो व्हेन अ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे क्वेश्चन आता है AgCl है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसके 2 ही एग्जाम्पल है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हमने लाइट दी तो ये सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाता है। लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एक वाइट सॉल्ट है और उसे सनलाइट में रख दिया। पहले उसे डार्क बॉटल्स में रखा हुआ था, अब उसे सनलाइट में रख दिया, तो बताओ क्या होगा? तो वो क्या है? यही रिएक्शन लिख के आनी, बिकॉज AgCl को हमेशा डार्क बॉटल्स में रखते हैं ताकि उसके ऊपर लाइट ना पहुंच सके। और
AgCl को कहाँ यूज़ करते हैं? AgBr को कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फिर क्वेश्चन आता है वाई AgCl इज kept in dark bottle so that it may not come in contact with sunlight। अब वो क्वेश्चन था कि वाइट पाउडर को गर्म किया तो कैसी स्मेल आएगी? क्लोरीन गैस की स्मेल आएगी और वाइट पाउडर जो है ग्रे में चेंज हो जाएगा बिकॉज वो तो सिल्वर बन गया। तो इन दिस वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बहुत इजी है और इस बार होप भी है कि शायद बोर्ड के पेपर इजी आ जाए। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? देखो, एक्सो से एग्जिट की साउंड आती है और एंडो से एंट्री की साउंड आती है। तो हम इसको देखो, अब ये कंसेप्ट दिमाग में रख के हम इसे डिफाइन करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज या एनर्जी इज गिवन आउट। एट एंडोथर्मिक में एनर्जी इज एंटर्ड इन द रिएक्टेंट, मतलब द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड is called exothermic, a reaction in which heat is absorbed is called endothermic। अब इस पर क्या क्वेश्चन आते हैं? Why digestion is called exothermic, why respiration is called exothermic, why photosynthesis is called endothermic। तो जो एंडोथर्मिक है वो हीट एब्सॉर्ब करता है और जो एक्सोथर्मिक है वो हीट रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफरेंशिएट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जब लिखनी है तो उसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख देते। तो सबसे पहला रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे हमेशा प्रोडक्ट लिखते हैं। अब प्रोडक्ट लिखने के बाद उसे बैलेंस करना जरूरी है, तो दैट शुड बी बैलेंस्ड। और जब आप रिएक्शन लिखोगे तो उसकी फिजिकल स्टेट का मतलब है कि गैस है या सॉलिड है। गैस है तो G लिखो, सॉलिड है तो S लिखो, लिक्विड है तो L लिखो। तो ये लिखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना, अपनी जगह छोड़ देना, दूसरा उसकी जगह पर आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, इसने लिखा है AB प्लस C गिव्स A प्लस CB। तो जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है व्हेन, अब पहले ये देखो कि आप डिस्प्लेसमेंट का ही एक एग्जांपल देखो, CuSO4 प्लस Fe। अब CuSO4 प्लस Fe गिव FeSO4। तो देखो Fe ज़्यादा रिएक्टिव था और इसने SO4 को लेस रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे डिपेंडेंट रहती है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। तो नेक्स्ट कम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं जैसे AB प्लस CD गिव AD प्लस CB। तो इट इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब जैसे ABCD था तो D A ने ले लिया तो B C के पास चला गया। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी तो प्रेसिपिटेट हमेशा बनेगा। तो BaCl2 प्लस Na2SO4
गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। तो क्या बन गया, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया ना, Cl Na के पास चला गया और SO4 Ba के पास आ गया, तो उसने उसको दे दिया और उसने उसको दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड, मतलब एक इसके पास चला गया और एक इसके पास आ गया, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, फिफ्थ टाइप इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में देखो क्या होता है, रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज प्लस H2, देखो मैंने लिखा, और माइनस O2। प्लस H2 का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन लिखी हुई है कि CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। तो इसमें पूछ लेते हैं जी कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। तो CuO यहाँ था और यहाँ पे Cu से ऑक्सीजन चली गई, तो मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो CuO का हो गया रिडक्शन। और H2 यहाँ अकेला था और यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन आ गई, तो H2 का हो गया ऑक्सीडेशन। तो when reduction and oxidation occur simultaneously in a given reaction, तो इसे कहते हैं हम redox reaction. So students, I hope you must understood this chapter. In next part we will discuss rancidity, corrosion and all the activities which are very important, along with some important question. Thank you.